प्रणाम देवी और सज्जनों। हर 19 फरवरी यानी कि 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। आज मैं छत्रपति के जीवन के बारे में थोड़ा बताऊंगी। सभी को मालूम है, मगर फिर भी मैं इसके ऊपर उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये YouTube वीडियो बना रही हूँ। स्वराज्य के संस्थापक की अमर गाथा है ये। भारत की धरती पर जन्मे उन महान योद्धाओं में से एक, जिन्होंने तलवार से नहीं, नीति, निष्ठा और न्याय से इतिहास रचा। उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। हर वर्ष 19 फरवरी को पूरा भारत एक ऐसे राजा की जयंती मनाता है जो केवल एक शासक नहीं थे, जनता के रक्षक, धर्म के संरक्षक और स्वराज्य के स्वप्न दृष्टा थे। शिवाजी महाराज का जन्म सन 1630 में 19 फरवरी को हुआ। महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर हजारों वर्ष के इतिहास की दिशा बदल दी। पिता शहाजीराजे भोसले, माता राजमाता जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण और महाभारत की वे गाथाएं सुनाकर बचपन में ही साहसी और निडर बनाया और भगवा ध्वज का अर्थ सिखाया। उन्होंने कहा, जीजा माता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, राज करना है तो प्रजा के लिए करना, और तलवार उठानी है तो अन्याय के विरोध उठाना। समझिए बेटा, राज करना है तो प्रजा के लिए करना, और तलवार उठानी है तो अन्याय के विरुद्ध ही उठाना। यही से जन्म हुआ स्वराज्य की भावना का। शिवाजी महाराज कोई साधारण बालक नहीं थे। कम उम्र में ही उन्होंने दुर्गों का अध्ययन किया, घुड़सवारी, तलवारबाजी सीखी और सबसे बड़ी बात, जनता के दुख को समझना सीखा। जब चारों ओर मुगल और आदिलशाही का आतंक था, तब एक किशोर ने स्वप्न देखा, यह भूमि हमारी है और इस पर शासन भी हमारा ही होगा। ईस्वी सन 1645 से 1647 के बीच शिवाजी महाराज ने छोटे छोटे किलों पर अधिकार करना शुरू किया। 16 साल की उम्र में तोरना किले पर कब्जा कर लिया था, जो उनकी पहली जीत थी। तोरना, राजगढ़, सिंहगढ़, हर दुर्ग के साथ स्वराज्य की जड़ें मजबूत होती गई। उन्होंने सत्ता मिलनी चाहिए, इस आशा से कौन सी भी लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने धर्म के लिए, सम्मान के लिए और आत्मसम्मान के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। मुगल के चंगुल से अपनी प्रजा को बचाने के लिए, माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित करने के लिए और उनकी इज्जत के खातिर कभी भी युद्ध करने के लिए तैयार थे। शिवाजी के जीवन में वैसे तो शिवाजी ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी है, मगर उनके जीवन की एक लड़ाई बहुत ही प्रसिद्ध है। अफजल खान के साथ किया हुआ भेंट, अफजल और शिवाजी की भेंट की, वो एक प्रसंग बहुत ही फेमस है, मैं आपको बताना चाहूंगी। अफजल खान का वध इतिहास का सबसे प्रसिद्ध अध्याय था। अफजल खान शिवाजी महाराज को छल से मारना चाहता था, लेकिन महाराज केवल वीर नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी थे। भेंट के समय जब अफजल खान ने धोखा दिया, तब शिवाजी ने अपने वाघ नख, जिसे मराठी में वाघ नख कहते हैं, जो हिंदी में शेर के पंजे के नाखून से बनाया गया हथियार, अपने इन चारों उंगलियों में डाला जाता है। मुट्ठी बांधने के बाद वो जो पंजे, वो नाखून है, वो सामने आ जाते हैं। तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था। वो किसी को मालूम भी नहीं हो गया कि उनके हाथ में वो शस्त्र है। उनका मिलने का समय ऐसा था कि दोनों ने भी अपने अपने शस्त्र तंबू के बाहर रखे हुए थे। बिना हथियार एक दूसरे को मिलना था, मगर अफजल खान शिवाजी के सामने पहाड़ के जैसा था
और शिवाजी उसके सामने वो कहता था वो तो चूहा है चूहा, मैं उसे ऐसा दबोच लूंगा। तो शिवाजी उसके सामने बहुत ही छोटे दिख रहे थे। इसलिए शिवाजी ने चालाकी से हाथ में, उसे मालूम था कि ये मुझे दगा देगा, इसलिए उन्होंने बाघ नख का हथियार शस्त्र अपने हाथ में रख लिया था। तो उन्होंने अपने साथ बाघ नख और बिच्छुओं से उनके पहाड़ जैसे अफजल खान का कोथड़ा यानी कि पेट की आंतड़ियां बाहर निकालकर उनका वध किया। इस साहसिक और सूझबूझ वाले विचारों ने इतिहास बदल दिया। अब ये तो सिद्ध हो गया कि शिवाजी के साथ युद्ध करना है तो केवल तलवार से नहीं, उसे बुद्धि से भी जीता जाता है। ये सबने जान लिया कि शिवाजी ने बुद्धि से ये अफजल खान को मार दिया है, तो सभी ने उससे एक सीख ले ली। सन 1674 रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ। तब उन्हें छत्रपति का गौरवशाली सम्मान मिला। ये राज्य अभिषेक से हिंदवी स्वराज्य की घोषणा हुई, आदर्श शासन व्यवस्था की गई। शिवाजी महाराज का शासन आज भी आदर्श माना जाता है। उनके शासन में स्त्रियों को सम्मान मिला, किसानों की सुरक्षा की गई, न्याय की पूर्ण व्यवस्था थी, धर्म की स्वतंत्रता थी। उन्होंने कहा, राजा का असली खजाना उसकी प्रजा का विश्वास होता है। शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में मराठा साम्राज्य की स्थापना की, मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, प्रशासनिक सुधार किया, नौसेना की स्थापना की, किसानों की रक्षा के लिए कर प्रणाली में सुधार किया। ऐसे अनेक योजना प्रजा के लिए बनाए। शिवाजी महाराज की मृत्यु सन 1680 में हुई, लेकिन सच तो यह है शिवाजी महाराज मरे नहीं, बल्कि वे अपनी हर एक प्रजा के मन में बसे हैं। आज भी हर एक हिंदू के मन में वे बसे हैं। वे इतिहास में अमर हो गए। आज भी हर किला, हर भगवा ध्वज, हर मराठी मन शिवाजी महाराज की गाथा गाता है। 19 फरवरी स्वाभिमान का दिन है, साहस का दिन है, स्वराज्य का दिन है। आज शिवाजी महाराज को याद करने का अर्थ है अन्याय के खिलाफ खड़े होना। मैं आज उनको इस माध्यम से श्रद्धांजलि देती हूँ। आज भी शिवाजी महाराज हर हिंदू के मन में बसे हुए हैं। उनके आदर्शों पर हर हिंदू चलता है और चलना चाहता है। बस यहीं पर ठहरती हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।